हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पॉलिनोमियल्स लेसन का एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 2 करने वाले हैं। क्वेश्चन वन में पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन 1 का एक क्वेश्चन करके दिखाया था। आज हम लोग आगे के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या है? 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 1 और 4 मतलब 4 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं प्लस 4 के जिनकी सम -4 आने वाली है। तो -2 हाँ, तो 4s² -2s प्लस 1 इक्वल टू 0। दो के पेयर, इन दोनों में क्या सेम है? 2s कॉमन है। 2s तो बचा क्या? 2s माइनस 1। और यहाँ पे कुछ भी सेम नहीं है तो मैं -1 कॉमन निकालूंगी क्योंकि पहले माइनस है। तो ये आएगा 2s माइनस 1। तो ये और ये मेरा सेम है बराबर। तो 2s माइनस 1 एक ब्रैकेट में और 2s माइनस 1 दोनों सेम हैं। therefore 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। therefore 2s इज इक्वल टू 1। therefore s इज इक्वल टू 1/2। दोनों सेम हैं, इसीलिए जीरोस क्या है? 1/2 1/2। ओके, अब नेक्स्ट इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c कंपेयर करेंगे 4s² माइनस 4s प्लस 1। वी गेट a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 1। ओके, अब अल्फ़ा 0 अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे मैं करूँगी अल्फ़ा इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2, बीटा भी 1/2 है। अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 1/2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है तो 2/2 मतलब क्या आएगा? 1। और अल्फ़ा प्लस बीटा ये दूसरे से अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो माइनस और b है -4, -4/1 मतलब a है 4। ये माइनस माइनस प्लस प्लस 1, ये भी +1, ये भी +1। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 1/4। और अल्फ़ा इंटू बीटा इज c/a। c क्या है? 1, a क्या है? 4। दोनों सेम है, हैंस वेरीफाइड। LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है 6x²। अब रीअरेंज करो, ये कांस्टेंट टर्म पहले है और ये x वाली टर्म बाद में है। तो 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका कोएफिशिएंट है 6, इसका -6 इंटू -3 -18 के ऐसे फैक्टर निकालो जिनकी सम है -7। तो 18 के फैक्टर से 9 2 ज़ार, हाँ, और अपने को ये -7 चाहिए तो -9 प्लस 2। चेक करो वापस, ये प्रोडक्ट है निगेटिव, 9 2 ज़ार 18 और एडिशन है -7। करेक्ट। अब स्प्लिटिंग मिडल टर्म 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। दो के पेयर बनाओ। 2x कॉमन है, 3x कॉमन है इनमें, तो 3 2 ज़ार 2x, 3 3 ज़ार 9। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है इसलिए +1। तो ये आएगा 2x माइनस 3। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब अपना करेक्ट है। 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे में 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 3। तो x क्या आएगा? 3/2 और
3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -1, तो x क्या आएगा -1/3। इसका मतलब अल्फ़ा क्या है 3/2, बीटा क्या है -1/3। ये आ गए ज़ीरोज़। अब हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ax² प्लस bx प्लस c को कंपेयर करेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो कंपेयर करने के बाद समझेगा a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू -3। अल्फ़ा बीटा अपने को ऑलरेडी यहाँ पे पता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज 3/2 प्लस -1/3। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसको 6 करना पड़ेगा, तो इंटू 3 इंटू 2, 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 अपॉन 3 टू 6, मतलब आएगा 7/6। और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या रहता है -b/a, तो माइनस ऑफ -7/6, मतलब 7/6 हो गया। दोनों सेम है LHS RHS। और अब अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब 3/2 इंटू -1/3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, -1/2। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा c/a, c क्या है -3, a क्या है 6। रिड्यूस करेंगे 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो -1/2। LHS इज इक्वल टू RHS, इसलिए अपने को लिखना पड़ेगा हैंस वेरीफाइड। क्या लिखेंगे, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u, उसमें कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0, तो दोनों में क्या सेम है कॉमन 4u, तो ये आएगा u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 4u इक्वल टू 0, देयरफॉर u इज इक्वल टू 0, और u प्लस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर u इज इक्वल टू -2, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू -2। अब स्प्लिटिंग मिडल टर्म से हो गया। अब हम लोग रिलेशन वेरीफाई करेंगे, तो पहले कंपेयर करेंगे, रेड कलर से करती हूँ, ax² प्लस bx प्लस c को करेंगे 4u² प्लस 8u, तो अपने को पता चल गया a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 8 और c इज इक्वल टू 0, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 0 है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, ये अल्फ़ा है ये बीटा है, 0 प्लस -2 इज -2, और अल्फ़ा प्लस बीटा दूसरा क्या रहता है फॉर्मूले से -b/a, तो -8/4, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, तो आंसर क्या आ गया -2। नेक्स्ट अल्फ़ा इंटू बीटा 0 इंटू -2 0, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या रहता है c/a, c क्या है 0, 0/4 इज इक्वल टू 0, तो LHS इज इक्वल टू RHS, इसलिए लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है t² माइनस 15। अब इसके पहले के इसमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग थी, अब यहाँ पे बीच में x वाली या t वाली टर्म मिसिंग है, तो इसके लिए मैं लिखूँगी t² माइनस 15 इक्वल टू 0, तो t² माइनस ये मैं लिख सकती हूँ √15 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये a² माइनस b² क्या रहते हैं a प्लस बी a माइनस बी, सेम हम लोग यहाँ पे करेंगे t प्लस √15 और t माइनस √15, तो t प्लस √15 इक्वल टू 0, देयरफॉर t इज व्हाट
minus root 15. T minus root 15 equal to 0. Therefore t is what? root 15. तो अल्फा आ गया है, बीटा आ गया है. अल्फा इज इक्वल टू माइनस रूट 15 और बीटा इज इक्वल टू प्लस रूट 15. अब कंपैरिजन करेंगे वेरिफिकेशन के लिए. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को कंपेयर करेंगे टी स्क्वायर माइनस 15. अब यहाँ पे x की जगह t है तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू माइनस 15. तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 क्या आएगा 0. और अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस बी बाय ए. बी क्या है 0. 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0. अल्फा इंटू बीटा माइनस रूट 15 इंटू रूट 15. तो प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा और रूट 15 इंटू रूट 15 15. और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c बाय ए. c क्या है माइनस 15 और a क्या है 1 इज इक्वल टू माइनस 15. तो LHS इज इक्वल टू RHS. हैंस वेरीफाइड. हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4. तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0. और 3 और माइनस 4 माइनस 12 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिनका आंसर एडिशन आएगा माइनस 1. तो 4 3 ज़ा माइनस 4 प्लस 3 हो गया. स्प्लिटिंग मिडल टर्म 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0. दो के पेयर 3x कॉमन निकालो तो आएगा x प्लस 1. यहाँ पे माइनस 4 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 1. एक ब्रैकेट में x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 4 इक्वल टू 0. तो x प्लस 1 इक्वल टू 0. देयरफॉर x इज व्हाट माइनस 1. 3x माइनस 4 इक्वल टू 0. देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 4. x इज इक्वल टू 4/3. तो आपका अल्फ़ा क्या आ गया माइनस 1 और बीटा क्या आ गया 4/3. अब हम लोग वेरीफाई करेंगे फॉर्मूले के हिसाब से ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट के हिसाब से. तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को कंपेयर करेंगे 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4. तो a क्या आएगा 3, b इज इक्वल टू माइनस 1, c इज इक्वल टू माइनस 4. तो पहले सम अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 1 प्लस 4 अपॉन 3. डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो ये माइनस 3 यहाँ इसके साथ 3 के साथ माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3/3 प्लस 4/3 आएगा 1/3. और अल्फ़ा प्लस बीटा फॉर्मूले के हिसाब से माइनस बी बाय ए. तो माइनस ऑफ माइनस 1 अपॉन 3 मतलब 1/3. और अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस 1 इंटू 4/3 माइनस 4/3. और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा c बाय ए. c क्या है माइनस 4, a क्या है 3. तो वही आंसर है माइनस 4/3. इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS. हैंस वेरीफाइड. समझ में आ गया. इजी है. आपने अगर पिछले साल फैक्टराइजेशन अच्छे से किया होगा तो बिल्कुल इजी है. इस साल भी है क्वाड्रेटिक में आपको. इसके साथ आज का क्लास खत्म हो गया. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 2 करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो. थैंक यू.